गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 4 तारिख गुरुवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ओडिशार उपकूल राजपथ प्रकल्प को केंद्र कैबिनेट मंजूरी 8,300 कोटी टंका व्यय हेब। ओडिशार कोस्टाल हाईवे बा उपकूल राजपथ प्रकल्प को केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे एही निष्पत्ति होईछि। जातीय राजपथ नंबर 90 अधीन रे प्रथम पर्यायर रामेश्वर ठारू कोणार्क देई पारादीप पर्यंत ग्रीनफील्ड कोस्टाल हाईवे निर्माण पई मंजूरी मिली। प्राय 160.18 किलोमीटर दैर्घ्यर हेब एही प्रकल्प। एथिपाई 8,300 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। पैकेज 1 रे रामेश्वर ठारू काकटपुर 79 किलोमीटर पर्यंत 4 लेन विशिष्ट राजपथ निर्माण हेब। पैकेज 2 रे काकटपुर ठारू पारादीप पर्यंत 80 किलोमीटर 2 लेन विशिष्ट सड़क हेब। नूतन राजपथ जोगु रामेश्वर ठारू पारादीप पर्यंत दूरतर यात्रा समय प्राय 2.5 घंटा ह्रास पाइब। आईन मंत्री सूचना एणिकी श्रीमंदिर रे ई हुंडी व्यवस्था। राज्य बाहर रहुतिबा किंबा देश बाहर जगन्नाथ भक्त को हुंडी को दान देबा पई आउ असुविधा हेब नाही। परिचालना हेब श्री जगन्नाथ मंदिर ई हुंडी व्यवस्था। फलरे राज्य देश बाहर थिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथ लक्ष लक्ष भक्त श्रद्धालु उपकृत होई परिबे। महाप्रभुंक करुणारू अनेक मनस्कामना पूरण हेउछि। मनोवांछा पूरण हेबा परे भक्त श्रीमंदिर हुंडी रे अर्थदान करिवार परंपरा केउ कालरू रही आसीछि। तेणु दीर्घ दिन हेब दाबी होतिबा राज्य तथा विदेश रे रहुतिबा श्रद्धालुंक लागि ऑनलाइन माध्यम रे हुंडी रे दान देबा व्यवस्था आरंभ होउछि। समर्पण ऐप रे ई हुंडी रो व्यवस्था रहिबो। ऑनलाइन माध्यम रे भक्त दान करि परिबे। पूरी न आसी मध्य जेकोनोसी जागारू श्रीमंदिर हुंडी को ऑनलाइन माध्यम रे आसीबो दान अर्थ। चलित मासरू यह कार्यकारी हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। खूब शीघ्र भुवनेश्वर रु जयपुर शिरडी तिरुपति को उड़िब विमान। खूब शीघ्र भुवनेश्वर जयपुर विमान सेवा एसत भुवनेश्वर विमान बंदर तृतीय एयर टर्मिनाल को खूब शीघ्र कार्यक्षम करा। विमान बंदर परामर्शदाता कमिटी बैठक ए निष्पत्ति निया जायछि। बैठक लोकसभा सांसद तथा एएससी अध्यक्षा अपराजिता षडंगी अध्यक्षतार अनुष्ठित होइतिला। शीघ्र जयपुर सूरत शिरडी तिरुपति एवं भोपाल को विमान उड़ाण आरंभ करने नहीं आलोचना करा जायतिला। प्रत्येक 6 मास व्यवधान रे विमान बंदर परामर्शदाता बैठक कराइबाकू सांसद परामर्श देथिले। भुवनेश्वर खोर्धा पुरी रूट्रे गड़िब 3 हाइड्रोजेन बस। राज्य में खूब शीघ्र चलिब प्रथम हाइड्रोजेन बस। प्रथम पर्यायर 3टी बस चलाइबाकू योजना करा जायतिला। भुवनेश्वर कटक खोर्धा पुरी कोणार्क रूट्रे बस सेवा आरंभ हेब। एही प्रक्रिया को त्वरान्वित करने विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उषा पाढ़ी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे विस्तृत आलोचना होइछि। भुवनेश्वर पोखरीपुर स्थित क्रूट डिपोरे एक ग्रीन हाइड्रोजेन उत्पादन एवं रिफ्यूलिंग केन्द्र प्रतिष्ठा करा जिवो। प्राथमिक पर्यायर एक पायलट प्रकल्प भावे 3टी हाइड्रोजेन फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिक बस प्रचलन करा जिवो। एही प्रकल्प माध्यम रे दैनिक प्राय 260 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजेन उत्पादन करबा सह आदर्श स्थिति रे एही बस गुडी को दैनिक 600 किलोमीटर पर्यंत चलाइबाकू लक्ष्य रखा जायछि। फलरे वार्षिक प्राय 900 टन अंगारकाम्ल निर्गमन ह्रास पाइब, जहा परिवेश सुरक्षा दिगरे एक बड़ सफलता हेब। राज्यर 13 एकलव्य विद्यालय रे महाकाश प्रयोगशाला उद्घाटित। आदिवासी छात्र छात्री मध्य विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने ऐतिहासिक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशव्यापी 75टी मनोनीत एकलव्य मॉडल आवासिक विद्यालय रे महाकाश प्रयोगशाला बा स्पेस लैब्र भर्चुआल उद्घाटन करिसंती। केंद्र जनजातीय व्यापार मंत्री जुएल ओराम एवं केंद्र जनजातीय व्यापार राष्ट्रमंत्री दुर्गादास उइकेंको उपस्थिति रे स्पेस लैब गुड़िकरे शुभारंभ हो जायछि। तन्मध्यरे ओडिशारू 13टी एकलव्य विद्यालय रे स्पेस लैब रहिछि। एही स्पेस लैब गुड़िक कोरापुट जिल्लार कोटपाड़ और कुंद्रा मालकानगिर माथिली कलाहांडीर थुआमूल रामपुर केन्दुझर पाटणा और मयूरभंज जिल्लार 8टी विद्यालय यथा रायरंगपुर ठाकुरमुंडा बारिपदा बड़साई कप्तिपदा कुलीअणा रासगोविंदपुर और उदला स्थित एकलव्य विद्यालय स्थापन करा जायछि। आरावली परिभाषार वैज्ञानिक तदंत पई कमिटी कले सुप्रीमकोर्ट। आरावली पर्वतमालार नुआ परिभाषा को नहीं परिवेशविद चिंता प्रकट करथिले। एहाको दृष्टि रे रखी सुप्रीमकोर्ट एक उच्च क्षमता विशिष्ट
ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଏହି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କାମ ପୂର୍ବ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣାଯାଇଥିବା 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 500 ମିଟର ଗ୍ୟାପ୍ ମାନଦଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକ ବୈଧତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ରାଜସ୍ଥାନର 12,081 ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 1,048ଟି ହିଁ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ତ୍ତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ କାରଣରୁ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ କମ୍ ଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇପାରେ ଅତିରିକ୍ତ 12.5% ଟାରିଫ୍। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 12.5% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇପାରେ। ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀକୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୋକିପାରିନଥିବା କହିଛି ଆମେରିକା। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର USTR ଧାରା 301 ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚର ଫଳାଫଳ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ସମେତ 54 ଦେଶର ନାମ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜେମିସନ୍ ଗ୍ରୋର କହିଛନ୍ତି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚର ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଧାରରେ ପାଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଧାରା 301 ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ। ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା। ଆମେରିକାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି CIA ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ CIA ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାବଦ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଉଭୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ବିବାଦ 2025 ଫେବୃଆରୀରେ ତୁଳସୀ ଗବାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଇରାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁଇନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟରେ CIA ପୂର୍ବ ଭଳି ନିୟମିତ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଉନାହିଁ। ଆମେରିକା ଗତ ଫେବୃଆରୀରୁ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛି। କୁଏତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଇରାନର ଭୟଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। କୁଏତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ ଉପରେ ବୁଧବାର ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଭୟଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଟର୍ମିନାଲର କୋଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁଏତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଆକ୍ରମଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୁଏତ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇରାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। कर्नाटक 13 मंत्री शपथ नेले मुख्यमंत्री शिवकुमार। कर्नाटक बुधवार राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार मुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं। बेंगालुरु स्थित लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल थावरचंद गेहलोत तांकु पद गोपनीयतार शपथ पाठ कराइथिले। एही समय शिवकुमार हाथ में संविधान कॉपी धरी देखा मिलता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर उपमुख्यमंत्री होइछन्ति। तांको व्यतीत अन्य 12 जन विधायक मंत्री पदर शपथ नहीं। कैबिनेट रे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पुओ प्रियांक खड़गे, पूर्वतन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पुओ यतीन्द्र सिद्धरमैया सामिल अछन्ति। मंत्रिमंडलर द्वितीय विस्तार राज्यसभा निर्वाचन पर होइपारे। शपथ समारोह में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और झारखंडर मुख्यमंत्री सामिल होइतिले। ममता को बड़ झटका, तृणमूल कांग्रेस रे विभाजन। पश्चिमबंग राजनीति में बड़ ड्रामा देखा मिली। पूर्वतन मुख्यमंत्री ममता बानार्जी तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी को दीर्घ 28 वर्ष मध्य सबुठु बड़ झटका लगी। दल आनुष्ठानिक भाव विभाजित होइछि। निकटरे दलरू बहिष्कृत होइतिबा विधायक ऋतुव्रत बानार्जी नेतृत्व में 58 जन विधायक एक अलगा गोष्ठी गठन करिसेंति। सेमाने ऋतुव्रत को निजर नेता भावे बाछिसेंति। बाचस्पति रथीन्द्र बोस निकटरे सेमाने समर्थन पत्र दाखल करथिले। एथिसह विद्रोही गोष्ठी नुआ नेतृत्व संरचना लगी प्रस्ताव देथिले। बाचस्पति सेमानक ई दाबी को मंजूर करिसेंति। ऋतुव्रत को विधानसभा विरोधी दलर नेतांको पई निर्दिष्ट कोठरी मध्य मिलिछि।
ତେବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ରରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ସେମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଜୁନ୍ 15ରେ ହାଜର ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଇଡିର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର କାଳିଘାଟ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଘରେ ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମନ ଧରାଇ ଦେଇ ଇଡି ଟିମ୍ ପଳାଇଥିଲା। ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ସ୍ଥିତ ସିଜିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ ମାମଲାରେ ଇଡି 2022 ପରଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଟିଏମସି ନେତାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଏକାଧିକ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 166 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗିରଫ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଛି। ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ସହରର 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ 300ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 166 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦୋଲ, ଗୁଲାବନଗର ଏବଂ ଖୋଡ଼ିୟାର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ତନାଘନା ଚାଲିଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରଖାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ସହରର ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତି, ହୋଟେଲ, ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ସହରରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗିରଫ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 21 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଥିବା ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଷ୍ଟେ ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 21 ଜଣ ଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ହୋଟେଲର ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲା ଚାଲୁ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ହୋଟେଲର 5ଟି ଯାକ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୋଠାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତଙ୍କ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 4 ମାସରେ ଘଟିଲାଣି 7800 ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗୁଛି 3ଟି ନିଆଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି 21 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 7800ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 2300ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 65ଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଜନୈକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏହି 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 6511ଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲା ମହାୟୁତି। ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି, ଏନସିପି ଓ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟର 17ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ନାଗପୁରରୁ ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ ପୋଟଦାର, ପୁନେରୁ ବିକ୍ରମ କାକାଡେ, ନାସିକରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାରାଡେ, ଅମରାବତୀରୁ ପ୍ରବୀଣ ପୋଟେଙ୍କୁ ମହାୟୁତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏଥିସହ ଭୋଟ ସମୟରେ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ମହାୟୁତିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହାୟୁତି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମହାୟୁତିର ଏହି ନିବେଦନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜୁନ୍ 18ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 17ଟି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
पुडुचेरी रे सरकारी कर्मचारी उपरे कड़ा कटकणा 6 मास पई विदेश यात्रा निषेध। पुडुचेरी सरकार राज्यर सरकारी कर्मचारी एक कड़ा निर्देशावली जारी करिसेंती। ए निर्देशावली अनुसार सरकारी कर्मचारी को आगामी 6 मास पई विदेश यात्रा उपरे कटकणा लगा जायछि। एपरिकी कर्मचारी को मध्याह्न भोजन पई मध्य घर को जीवाकू निषेध करा जायछि। जारी सर्कुलर रे कुहा जायछि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंधन संरक्षण पदक्षेप पई आह्वान परे राज्य सरकार पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। इंधन खर्च ह्रास करने को सरकारी कर्मचारी को इंधन गाड़ी छाड़ी ईवी और साइकेल आदि व्यवहार करने को कहुई। से जेते संभव सरकारी समीक्षा बैठक गुड़िक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम करने को परामर्श दि जायछि। विमान चलाचल क्षेत्र में 10,000 कोटी इंधन पांठि को मंजूरी। मध्यप्राच्य युद्ध स्थिति रे सरकार विमान कंपनी तैल विपणन कंपनी विमान यात्री को आश्वस्ति प्रदान करने को 10,000 कोटी टंकार विमान इंधन स्टाबिलाइजेशन फंड को मंजूरी प्रदान करिसेंती। एहा बाद सरकार घरोई उड़ान क्षेत्र में विमान इंधन मूल्य रे कैप बा सीमा लगाइछंती। यह लिटर पिछा 75.60 टंका रही। एटीएफ वर्धित दर को स्थिर रखा लगी सरकार एभली पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। बुधवार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक रे एई पांठी को मंजूरी मिली। एई पांठी एटीएफ मूल्य अस्थिरता को नियंत्रण करिवो। घरोई एवं अंतर्जातीय उभय विमान परिचालना क्षेत्र में पांठीर व्यवहार करा। मध्यप्राच्य संकट जोगु अंतर्जातीय बजार रे विमान इंधन दर वृद्धि होईछि। 2026 मार्च रे लिटर पिछा एटीएफ दर 60.5 टंका थिला। 2026 मे रे यह प्रति लिटर 142 टंका छुईछि। युद्ध पई 2 मासरे चाउल दर बढ़िलानी 26%। ईरान युद्ध को इतिमध्य 3 मासरू अधिक समय होईगलानी। हरमुज जलमार्ग में जहाज चलाचल बंद रही। ईरान युद्ध जोगु विश्व में तेल गैस और सार जोगाण संकुचित होईछि। सार दर में 50% वृद्धि घटी। यार सीधा प्रभाव खाद्य पानीय सामग्री विशेषकर चाउल रे देखिबाकू मिलुछि। मे रे एसीय बेंचमार्क थाईलैंड व्हाइट राइस दर में 20% वृद्धि घटी। एप्रिल में यह 26% बढ़िथिला। यार दर टन पिछा $480 रे पहुंची। एभली भाबे शिकागो राइस फ्यूचर्स भी गत मास 15% वृद्धि पाई। उल्लेखयोग्य विश्वर अधा जनसंख्या अर्थात 350 रु 400 कोटी लोकंक मुख्य आहार होउछि चाउल। आर्थिक वर्ष 2027 रे भारतर जीडीपी अभिवृद्धि 6.6% रहिबा नै येस बैंक आकलन। येस बैंक एक गवेषणा रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष 2027 रे भारतर जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.6% रहिपारे। आर्थिक वर्ष 2026 रे एही अभिवृद्धि 7.6% रहिबा नै आकलन करा जायछि। सुदृढ़ घरोई चाहिदा कारणरू भारतीय अर्थव्यवस्था निजर अभिवृद्धिर गति बजाय रखिबो बोली आशा करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार एही समय मध्यरे खुचुरा मुद्रास्फीति हार हाराहारी 5.0 रु 5.2% मध्यरे रहिपारे, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रण सीमा भितरे रहिछि। विश्वस्तरीय अनिश्चितता एवं कंचामाल दर वृद्धि उपरे नजर रखिबा जरूरी बोली कहा जायछि। आगामी जून मुद्रानीति बैठक रे आरबीआई सुधार एवं निजर आभिमुख्य को अपरिवर्तित रखिबा नै संभावना रहिछि। शेयर बजार रे ह्रास। आईटी शेयर रे व्यापक बिक्री विश्व बजार रे अशोधित तैल दर वृद्धि एवं विदेशी पुंजी प्रत्याहार जोगु बुधवार भारतीय शेयर बजार ह्रास सह बंद होईछि। बीएसई सेंसेक्स 303.67 पॉइंट ह्रास पाई 74,346.17 रे बंद होइतिबा बेले एनएसई निफ्टी 77.95 पॉइंट ह्रास सह 23,405.60 पॉइंट रे कारोबार शेष करिछि। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक एवं इन्फोसिस भली प्रमुख आईटी शेयर गुड़िकरे बड़ धरणर ह्रास देखा देइथिला। अपरपक्षरे ब्रेंट क्रूड मूल्य 3% वृद्धि पाई बैरेल पिछा $98.92 रे पहुंची। खानसार कोचिंग सेंटर को आक्रमण घटना रे जणे शिक्षक अटक। बिहार पाटना रे थिबा जनाशुना खानसार को कोचिंग सेंटर उपरकू गतकाली राति रे आक्रमण होइछे। ए घटना रे बिहार पुलिस अन्य एक प्रमुख कोचिंग प्रतिष्ठान शिक्षक रोशन आनंद को अटक रखिछि। पुलिस पक्षरु कहा जायछि जे खानसार को कोचिंग प्रतिष्ठान सह जड़ित व्यक्ति माने एई आक्रमण रे शामिल रहिसंती। पूर्वरु खानसार और रोशन सार को ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर मध्यरु किए श्रेष्ठ ताहाकु नै विवाद लागि रहितिला। तेणु एहाकु नै आक्रमण होइथाइ पारे बोली पुलिस संदेह करुछि। उल्लेखयोग्य मंगलवार राति रे खानसार को कोचिंग सेंटर उपरे आक्रमण होइतिला। सीसीटीवी फुटेजरु देखिबाकू मिलिथिला किछि व्यक्ति पत्थर फिंगी खानसार को कोचिंग सेंटर को भंगारुजा करथिले।
1601 कोटी टंकार आइकोनिक एयर इंडिया कोठा को अधिग्रहण कले महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार 1601 कोटी टंका मूल्य रे दक्षिण मुंबई रे थिबा आइकोनिक एयर इंडिया कोठा को आनुष्ठानिक भाव में अधिग्रहण करिसेंती। गतकाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक बसिथिला। एहा परे एयर इंडिया आसेट्स होल्डिंग कंपनी और राज्य पब्लिक वर्कर्स विभाग मध्य एक चुक्तिनामा होइतिला। चुक्तिनामा परे एई सुउच्च आइकोनिक कोठा को एयर इंडिया पक्षरु महाराष्ट्र सरकार को संपूर्ण हस्तांतर करा जायतिला। उल्लेखयोग्य दक्षिण मुंबईर नरीमान पॉइंट रे 23 महला विशिष्ट समुद्रमुखी वाणिज्यिक कोठा अवस्थित। राज्य सरकार मालिकाना रे थिबा कोठा 1974 रे पुनरुद्धार करा जायतिला। परवर्ती समय यह टाटा ग्रुप और परे एयर इंडिया आसेट्स होल्डिंग कंपनी अधिग्रहण करथिला। किंतु 2023 रे महाराष्ट्र सरकार पुनर्बार एही संपत्ति को अधिग्रहण पई चिंता करथिले। पाणीपाग विभाग चेतावनी एल निनो आणिबो भयंकर मरुड़ी। एल निनो प्रभाव रे भारत समेत विभिन्न देश में वर्षा परिमाण कमी जिबा नै जे आशंका प्रकाश पाइछि ताहा सत हेबाकु जाउछि। विश्व पाणीपाग विज्ञान संगठन वैश्विक जलवायु को नहीं सतर्कवाणी जारी करिछि। जातिसंघर एजेन्सी कहिछि प्रशांत महासागर रे द्रुतगति रे गरम हेउतिबा जल कारणरू जून रु अगस्ट मध्य एल निनो सृष्टि हेबा आशंका 80% रहिछि। नवेम्बर सुद्धा यार उपस्थिति 90% बा ताठारु अधिक हेबा आशंका उपजिछि। भारतर पाणीपाग विभाग मुताबक देश में मौसुमी बेले स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हेबार आशंका रहिछि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी एबे विलंबरे आसीपारे। विभिन्न स्थान में 3 मास पर्यंत मरुड़ी लगी रही पारे। केंद्र सरकार मध्य राज्यगुड़ी को एने सतर्क कराइछन्ति। नॉर्वे चेस कार्लसेन को हराई इतिहास रचिले प्रज्ञानंदन। नॉर्वे चेस रे बुधवार एक बड़ विपर्यय देखा मिली। भारतीय ग्रांडमास्टर आर प्रज्ञानंदन 5 थरर विश्व चैंपियन तथा घोरी खिलाड़ी मैग्नस कार्लसेन को हराई देछन्ति। फल टूर्नामेंट रे 20 वर्षीय प्रज्ञानंदन दुई थर कार्लसेन को हराई ऐतिहासिक सफलता पाइछन्ति। गत सप्ताह प्रज्ञानंदन व्हाइट पीस रे खेली कार्लसेन को मात देइथिले। एथर ब्लैक पीस रे खेली समान सफलता दोहराइथिले। फल किंवदंती चेस खेलाड़ी कार्लसेन को गोटे टूर्नामेंट रे 2 थर हराइबारे प्रज्ञानंदन द्वितीय भारतीय होइचन्ति। एथिपूर्वरु विश्वनाथन आनंद एही सफलता पाइथिले। इंग्लैंड विपक्ष टी20 सीरीज हारिला भारतीय महिला दल। इंग्लैंड गस्तरे जाइथिबा भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट दल 2-1 रे टी20 सीरीज हारी जाइछि। गतकाली राति रे अनुष्ठित निर्णायक तृतीय टी20 मुकाबिला रे इंग्लैंड 6 विकेट रे विजयी होइतिला। एही मैच रे प्रथमे बैटिंग करिथिबा भारतीय महिला दल 5 विकेट रे 180 रन करिथिला। दल पक्षरु अधिनायिका हरमनप्रीत कौर सर्वाधिक 56 रन करथिले। घोरी दलर लोरेन बेल को 2 विकेट मिलिथिला। जवाब रे इंग्लैंड महिला दल 9 बॉल बळका थाई 4 विकेट हराई लक्ष्य हासिल करिनेथिला। आलिसे कापिसी 82 और हेथर नाइट 70 रन करी दल को विजयी कराइथिले। पूर्वरु सीरीजर प्रथम मैच को भारत 38 रन ने जीतिथिला। द्वितीय मैच को 26 रन ने जीति इंग्लैंड सीरीज को 1-1 रे बराबर रखिथिला। महिला एशिया कप रे सिंगापुर को 25-0 ने हराइला भारत। जापान ने चलीथिबा 18 वर्षरु कम महिला एशिया कप हॉकी रे भारत अंतिम पूल मैच रे 25-0 गोल ले सिंगापुर को पराजित करिछि। पूल ए रे टप्पर होई दल सेमीफाइनाल को उन्नीत होइछि। आसंता 5 तारिख रे सेमीफाइनाल ले चीन को भेटिबो। भारत सिंगापुर मैच संपूर्ण एक तरफा रहितिला। स्वीटी कुजुर 4टी, नौसिन नाज 7टी, गीताश्री नामनी 5टी, प्रियंका मिंज 3टी, दिया मानसी सारोहा, स्मृति कुमारी, पुष्पा माझी, रश्मि कौर और संदीपा कुमारी गोटे लेखाएं गोल दे भारत को जिताइथिले। शेष पर्यंत सिंगापुर गोल खाता खोली पारि नथिला। भारत प्रथम मैच रे 2-1 रे मालेशिया को एवं द्वितीय मैच रे 3-1 रे दक्षिण कोरिया को पराजित करिथिला। पुरुष एशिया कप रे भारत पाकिस्तान सेमीफाइनाल। जापान ने चलीथिबा 18 वर्षरु कम पुरुष एशिया कप हॉकी रे भारत सेमीफाइनाल को उन्नीत होइछि। आसंता 5 तारिख रे खेला जिबाकु थिबा द्वितीय सेमी रे दल पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेटिबो। पूल ए रो अंतिम मैच रे भारत 13-1 गोल ले चाइनीज ताइपी को पराजित करिथिला। एथिस दल टेबुल ले द्वितीय स्थान रे रही सेमी रे प्रवेश करिथिला। भारत 4टी मैच खेली गोटे पराजित होइतिला। जापान समस्त मैच रे अपराजित रही ग्रुप टॉपर होइतिला। चाइनीज ताइपे विपक्ष रे भारत गोल वर्षा करिथिला। करण गौतम, प्रेमचंद सोय, केतन कुशवा, बरिंदर सिंह गोटे लेखाएं, राहुल यादव 2टी, आशीष पूर्ति 3टी, सिद्धार्थ बेन 2टी, काजी खान 2टी गोल देइथिले। चाइनीज ताइपे 30 मिनिट रे गोटे गोल परिशोध करिथिला। 10,500 माइल साइकेल ले गले आर्जेंटीना फैन।
आर्जेंटीनार 3 जण फुटबल प्रेमी भिनसेंट कोनोकुलिनी, म्यूगेल सिलिओ और यामुंड मार्टिनेज साइकेल 10,500 माइल यात्रा करी निज दल को समर्थन करने कानसास सिटी रे पहुंची। 3 आर्जेंटीना प्रशंसकों को कानसास सिटी पक्षर स्वागत करा जायछि। आर्जेंटीना दल मार्किली रिवर फ्रंट स्थित ओरिजिन होटेल रे अवस्थान करुछि। एही 3 समर्थक 300 दिन धरी नियमित भावे साइकेल चलाई 10,500 माइल अतिक्रम करी कानसास सिटी रे पहुंची। 2025 अगस्ट 16 तारिख रे गुआलेगुएचु सहररु 3 आर्जेंटीना समर्थक कानसास सिटी अभिमुखे यात्रा आरंभ करथिले। आजिठू संबलपुर रे हेबो सर्वभारतीय कबाड़ी। आजिठारु संबलपुर कबाड़ी लवर्स आनुकूल्य रे गंगाधर मंडप टाउन हॉल ग्राउंड रे सर्वभारतीय कबाड़ी टूर्नामेंट आरंभ हेबाकू जाउछि। एथिरे ओडिशार 2टी दल संबलपुर और कटक समेत दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिलासपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात रू मोट 10टी दल अंशग्रहण करिवे। आसंता 6 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रतियोगिता रे मुख्य अतिथि भावे जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। 7 तारिख रे टूर्नामेंट उद्यापित हेबो। बुधवार टूर्नामेंट रो ट्रॉफी और जर्सी उन्मोचित हो जाइछि। विजेता दल पई चैंपियन ट्रॉफी सह 1 लाख टंका, उपविजेता दल पई 70,000 और तृतीय विजेता दल को 30,000 टंकार पुरस्कार प्रदान करा जिवो। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।